तो जबरदस्त माहौल इस वक्त बन रहा है और कुल मिलाकर कहें तो अब एनालिसिस करने की बात स्थिति आ गई है, क्योंकि अब मोर और लेस हम कह सकते हैं कि पिक्चर क्लियर है कि क्या स्थिति बनती नजर आ रही है और एक्सेप्टेंस भी लगातार होती नजर आ रही है। टीना शर्मा, आपके पास आना चाहता हूं मैं अब इस मौजूदा स्थिति को लेकर के। कांग्रेस की स्थिति, बीजेपी ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया है आम आदमी पार्टी को लेकर के, ठीक है हाँ या ना की स्थिति ये पहले से तय था कि एक हाँ या ना की स्थिति होगी ही होगी, वो चलिए एक स्थिति बन गई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये वोटों का बंटवारा कैसे हुआ है, आम आदमी पार्टी का जो बैकबोन रहा वोट के बैंक के तौर पर वो कहां शिफ्ट हुआ, कैसे ये मैजिक हुआ? देखिए, अगर आप नई दिल्ली सीट को ही लेकर बात करें तो करीब 3500 वोट जो हैं वो संदीप दीक्षित को मिले हैं और 3000 वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो डिसीजन था अलायंस का वो इनके खिलाफ गया और वो एक ब्रॉडर साइड पे लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि वो देखते हैं कि कहां पर क्या चीज उन्हें सूट कर रही है। बट अरविंद केजरीवाल की दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो नॉन डिलीवरी ऑन द ग्राउंड। 2015 के 13 से शुरू हुई पार्टी 2000 ने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। आपको भरोसा था, आपको इसका भरोसा था कि इस तरह की चीजों, क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी, आप नई स्टेट से आए थे, आपको इस ये दिल्ली में ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। आपको इसका भरोसा था कि इस तरह की चीजों, क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी, कौन होगा अब मुख्यमंत्री, आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही बड़ी है, अपडेट जी मनु आप अपडेट दीजिए, क्या इस वक्त की बड़ी खबर? बड़ी जानकारी ये है कि सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट भी गई है। करनैल सिंह यहां से जीत गए हैं, तो ये एक और झटका आम आदमी पार्टी के लिए। ये वो चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप में जिनको माना जाता है। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन अपनी सीट नहीं बचा पाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की यहां से जीत हुई है। इसी पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। अनीता चौधरी जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जो बड़े नाम है, उनकी हार आगे क्या आम आदमी पार्टी के भविष्य पर संकट खड़ा करती है? देखिए, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी जब आती है तो जनता के उम्मीदवारों पे अगर वो खड़ी नहीं उतरती है तो आने वाला समय जो है वो विश्वास, क्योंकि विश्वास गया है पार्टी का हारना जितना अलग बात होती है, लेकिन अगर विश्वास ही टूट जाए, जिस विश्वास को लेकर के आप आए थे कि हम क्राइम फ्री दिल्ली देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम शराब को बिल्कुल ही दिल्ली से हटा देंगे, और उन्हीं सभी नीतियों पे आम आदमी पार्टी जो है वो एक्सपोज हुई है। तो आप बताइए कि आने वाले समय में अगर वो जाते हैं जनता के बीच में तो आखिर वो कौन सा मुद्दा होगा? क्योंकि पहले तो मुद्दा था शीला दीक्षित और भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी अगर अंडर करंट एक जो मन बनाकर दिल्ली की जनता निकली कि इस बार बदलाव चाहिए, क्या उसी का ये असर है? देखिए, अंडर करंट तो है, लेकिन दिल्ली की जनता, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत जगहों पे बात करी और जो बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी लोग बोलते थे, अरविंद केजरीवाल की तरफ सिंपैथी थी, लेकिन एक बात अंत का स्टेटमेंट जरूर रहता था, अरे कुछ तो किया होगा तभी तो जेल गया है। तो ये अविश्वास है, ये जो है लैक ऑफ ट्रस्ट आपको कभी भी वो जोड़ने का काम नहीं करता है, वो आपको रिपल्सिव ही बनाता है और आपको धीरे धीरे आपके बीच में दूरियां पैदा करता है। वो ट्रस्ट कैसे गेन करेंगे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिसको लोग मानती थी कि ये तो कभी करप्ट हो ही नहीं सकते हैं, इन पे करप्शन के चार्जेस लग ही नहीं सकते हैं, ये लोग
बिल्कुल एक जो बोलते थे कट्टर ईमानदार, उनको बोलना पड़ा, लेकिन लोग मानते थे। वो जब बोले तब जो भ्रष्टाचारी साबित होने लगे, लेकिन लोग मानते थे। और ऐसे में जनता, देखिए जनता चाहती है, एक तो उस समय में जनता को ईमानदार नेता चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा ईमानदार नेता, चुनाव से तो ठीक उसके पहले बीच में कुर्सी विकल्प छोड़ देना, चाहिए। सीएम पद छोड़ देना, कुर्सी छोड़ देना, किसमें? क्या इसका भी नुकसान हुआ? सॉरी, मैं सवाल नहीं सुन पाई। अनिता जी, चुनाव से ठीक पहले कुर्सी छोड़ देना, सीएम पद छोड़ देना, क्या इसका नुकसान हुआ? क्या जो एक परसेप्शन बना जनता के बीच में कि इन्होंने तो खुद ही हार मान ली है? सीएम पद छोड़ना उनका कोई शौक नहीं था, उनकी मजबूरी थी। क्योंकि जब वो जेल से बाहर आए तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे उनके ऊपर प्रतिबंध थे जो सीएम पद पे रहते हुए वो फैसले नहीं ले सकते थे। इसीलिए उनको एक पपेट के तौर पे आतिशी को उन्होंने बनाया कि आतिशी बस चेहरा थी। आतिशी ने खुद साबित किया कि सीएम की कुर्सी पे उन्होंने छोड़ दिया और उस पे चरण पादुका अरविंद केजरीवाल के रखे और बोला कि ये कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल के लिए सुरक्षित है, मैं तो बस कार्यकारी हूँ। तो जब कोई सीएम बन रहा है और वो अपने आप को कार्यकारी बता रहा है और सीएम वो है जिसके ऊपर जनता का विश्वास घटता जा रहा है, तो पार्टी का हारना और बाद में टूटना, आप देखेंगे आने वाले समय में ये पार्टी किस तरह से बिखरती है और उस बिखरती पार्टी को कैसे ये संभालते हैं ये देखना होगा। क्योंकि कई बड़े नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने भी धोखा दिया है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, ये वो पिलर थे जो इनके शुरुआती दौर में इनके साथ कदम से कदम मिला के चले थे। उन्होंने धारा के विपरीत अपनी आवाजें बुलंद की थी। ऐसे में योगेंद्र यादव खासकर, जिनको कि बाउंसर से मार के निकालवाया गया था, जी, सबसे ज्यादा शिवांगी, मेरे ख्याल में कुछ ब्रेकिंग है इस वक्त, अपडेट मिल रही है।